हेलो गाइस, दिस है रवि फ्रॉम पंजाब। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज एक पर्सन का क्वेश्चन आया था, कमेंट आया था कि सर मुझे तो बिजनेस स्टार्ट करना है, पर मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं एक 18 साल का स्टूडेंट हूँ, तो मैं कैसे स्टार्ट करूँ, है ना। तो उसने ये भी चीज़ बोली कि सर चलो मैं बाद में स्टार्ट करूँगा, अभी मैं एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ। अगर आप एक स्टूडेंट हो, अगर आप भी चाहे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, चाहे आपकी एज 18 साल है, 19 साल है, चाहे 20 साल है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए। तो वीडियो पूरा देखना और लास्ट तक देखना, उसको समझना कि मैं क्या कहना चाहता हूँ आपसे। ठीक है। तो देखो, एक पर्सन से मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने मुझे बोला कि सर, उन्होंने पहले पूरा बिजनेस समझा, अंडरस्टैंड किया, मतलब एक जो हमारा वेबिनार होता है 90 मिनट का एक स्टार्टिंग में, तो डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक दे दूँगा, वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है। तो वहाँ पे उन्होंने पहले वो वेबिनार देखा, फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि नहीं सर, अभी तो मैं, देखो बहुत सारे लोगों के जेन्युइन रीज़न भी होते हैं, बहुत सारे लोगों के एक्सक्यूज बहाने भी होते हैं। पहले तो वो करना चाहते हैं, बट जहाँ भी इन्वेस्टमेंट की बारी आती है फिर उनके हाथ खड़े हो जाते हैं कि नहीं जी, हम तो नहीं कर सकते। फिर उनको दुनिया भर की बातें याद आ जाती हैं कि मम्मी नहीं मान रहे, पापा नहीं मान रहे, मेरी एज कम है ना, मैं एक स्टूडेंट हूँ। बाकी करने वाले कर लेते हैं, बट अगर आपका जेन्युइन रीज़न है कि हाँ आप एक 18 साल के हो, है ना, आप स्टूडेंट हो, आपके मम्मी पापा नहीं मान रहे, तो उसका आंसर आपको मैं इस वीडियो के अंदर देता हूँ। देखो, सबसे पहली बात ना, अगर आप एक स्टूडेंट हो, 18 साल के हो, आप स्टडी कर रहे हो, आप साथ के साथ गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी कर रहे हो, कोई भी जॉब की तैयारी कर रहे हो, फिर तो मैं आपको ये बोलूँगा कि आपको तो फॉरएवर करनी चाहिए। बहुत सारे लोग ना इस चीज़ को सोच के पीछे हटते हैं, कुछ लोग जिनके जेन्युइन रीज़न होते हैं कि नहीं, मैं तो अभी 18 साल का हूँ, तो मैं अभी तो नहीं कर सकता, अभी मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ। भाई फिर तो आपको ज़रूर फॉरएवर करनी चाहिए। अब आपसे पहले मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, तो आपने कभी रियलिटी देखी कि मार्केट में रियलिटी क्या चल रही है? कितनी सारी न्यूज़ हैं कि गवर्नमेंट जॉब के लिए कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। मैं हमेशा हर एक वीडियो के अंदर बोलता हूँ कि यार, लोग गवर्नमेंट जॉब के चक्कर में पड़े हुए, उनकी जॉब तो लग ही नहीं रही है। जब उनकी नहीं लग रही तो आपकी लग जाएगी क्या? आप, चलो मैं आपसे ही पूछता हूँ, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो, कितने परसेंट चांस है कि आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी? बताइए मुझे, आप कमेंट कर सकते हैं मुझे। ठीक है। 100% तो मुझे पता है कि 100% तो मुझे भी इस बात का यकीन है कि आप 100% नहीं बोलोगे। 100% यकीन तो आपको भी नहीं है कि आपकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी। आप 50-50 बोलोगे, 60 बोलोगे, 70 बोलोगे, 100% नहीं बोलोगे। अब खुद सोचो, जिस चीज़ के लिए आप 100% अपना टाइम, पैसा, मेहनत उस चीज़ को दे रहे हो, जिसका आपको यही नहीं पता कि आपको 100% रिवॉर्ड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसके लिए आप अपना 100% दे रहे हो। समझ में आया कि मैंने क्या बोला? एक बार वीडियो पीछे करके सुन लो कि मैंने क्या बोला। समझ रहे हो? तो उस चीज़ के लिए आप अपना 100% दे रहे हो, जिसका आपको यही भी नहीं पता कि आपको 100% रिवॉर्ड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आपकी मेहनत का फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर तो आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाती तो अच्छी बात है, अगर नहीं लगी तो कोई आपके पास सेकेंड ऑप्शन है? नहीं है। फिर क्या करोगे? फिर टाइम भी निकल जाएगा, उम्र भी निकल जाएगी, फिर जो भी काम मिलेगा वो दिहाड़ी करनी पड़ेगी आपको, दाल रोटी चलाने के लिए फिर कोई भी काम तो करना पड़ेगा आपको, राइट। तो इसीलिए अगर आप एक स्टूडेंट हो ना भाई, अगर आपकी एज 18 साल है, फिर तो आपको ये काम जरूर करना चाहिए। आपके पास बहुत टाइम है करने के लिए फॉरएवर को। साथ के साथ करोगे, अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगती, कम से कम आपके पास सेकेंड ऑप्शन तो होगा। अगर आपकी जॉब नहीं भी लगती है, कम से कम आपके पास फॉरएवर तो होगी अर्निंग करने के लिए। अगर आपने पूरे 5-6 साल, अगर आपकी एज 18 साल है, आपने 5-6-7 साल दे, लोग 10-10 साल लगे रहते हैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने में। फिर उनकी एज 28 साल, 29 साल, 30 साल हो जाती है, फिर शादी की एज हो जाती है, फिर शादी करवाते हैं घर वाले, फिर जिम्मेदारियाँ और बढ़ जाती है, इनकम कुछ सोर्स कुछ होता नहीं है। फिर माइंड में वही चीज़ आती है, काश उस टाइम पे फॉरएवर कर लेते, काश उस टाइम पे वो बिजनेस आया था हमारे पास, वो कर लेते। फिर ऐसी बातें याद आती हैं। तो भाई, अगर आप एक स्टूडेंट हो ना, फिर तो आपको फॉरएवर जरूर करनी चाहिए पार्ट टाइम में, क्योंकि यहाँ पे आप स्टडी के साथ बहुत सारे स्किल सीखते हो। मार्केट में भी अगर आप आज के टाइम में कोई जॉब चाहिए ना, स्टडी आपसे कोई नहीं पूछता कि स्किल देखी जाती है कि स्किल कौन सी है। तो रियलिटी को देखो, पहले मार्केट में कितने सारे लोग बेरोजगार घूम रहे हैं।
वैसे भी एआई का टाइम आ चुका है, एआई का ज़माना है, जिसकी वजह से बहुत सारी जॉब्स ख़त्म होती जा रही, लोगों को जॉब से निकाला जा रहा है। समझ रहे हो? तो अगर आपको मेरी बात समझ में आई है ना, तो अगर आप स्टूडेंट हो फिर तो आपको फोrever जरूर करनी चाहिए। बहुत सारे बोलते सर इसको स्टार्ट करने के लिए तो पैसे लगते हैं, मुझे कुछ प्रोडक्ट बाय करने पड़ते हैं। तो भाई अरेंजमेंट नाम की भी कोई चीज़ होती है। आज मोबाइल टूट जाए मिनट में पैसे अरेंज कर लेंगे, घूमने फिरने जाना हो कहीं से भी जुगाड़ लगा लेंगे पैसे के लिए। कि हम अपना करियर बनाने के लिए पैसा अरेंज नहीं कर सकते, और उसके लिए अरेंज करने की जरूरत ही नहीं है। सिंपल सी बात है, हम जो चीज़ें घर में यूज़ करते हैं वही तो प्रोडक्ट हमारे पास है फोrever के अंदर, वही तो आपको बाई करने होते हैं। अलग से खर्चा तो कुछ नहीं आ रहा, समझ रहे हो? तो अलग से खर्चा तो कुछ नहीं आ रहा, अरेंजमेंट करनी पड़ता है। हर जगह अरेंजमेंट ही होता है, कहीं पे भी चले जाओ। पैसे तो किसी की पास नहीं है, अब इससे बड़ा मोटिवेशन क्या चाहिए पैसा कमाने के लिए? अगर आपके पास पैसे होते तो फिर आपको फोrever करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि पैसे आपके पास पहले ही है। पैसा नहीं है तभी तो काम करना है। पैसे कमाने के लिए पैसा लगाना पड़ता है भाई साहब, पैसे से ही पैसा बनता है। अब कुछ लोग जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ये बोलते हैं कि मेरे मम्मी पापा सपोर्ट नहीं करते हैं, वो नहीं मानेंगे। हाँ भाई, मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि वो नहीं मानेंगे 100%, क्योंकि हमारे जो इंडियन पेरेंट्स का जो माइंडसेट होता है ना, वो होता है कि नहीं जी बिजनेस के अंदर कुछ नहीं है, फालतू की चीज़ें हैं। क्योंकि उनका माइंडसेट वो पुराने वाला है, जब उनके टाइम में जॉब्स मिलती थी, हमारे टाइम में नहीं मिलती। हमारे टाइम में एआई है, क्या उनके टाइम में था? नहीं था। तो क्या हम एआई को झूठ बोल सकते हैं कि एआई तो कुछ है ही नहीं, वो तो फालतू की अफवाह है? कैसे बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। तो वैसे ही आज के टाइम में ऑनलाइन बिजनेस में लोग पैसा कमाते हैं, बट उनको नहीं लगता है कि नहीं कमाते। और जो चीज़ रियलिटी है। बट हाँ, ये चीज़ है कि 90% ऑनलाइन जो काम है वो फेक होते हैं, बट 10% ओरिजिनल है तभी डुप्लीकेट है। ओरिजिनल होगा तभी डुप्लीकेट होगा, समझे? तो ऐसा नहीं है कि 100% ही फेक हो, फ्रॉड हो। लोग बिना देखे समझे सारी चीज़ों को फ्रॉड बोल देते हैं, स्कैम बोल देते हैं। पहले आप चीज़ों को देखो तो सही, अंडरस्टैंड तो करो पहले। 10% जेन्युइन काम है, रियल है, अच्छे वर्क हैं, 90% तभी फेक है। ओरिजिनल नहीं होगा तो डुप्लीकेट भी नहीं होगा, ठीक है? तो पेरेंट्स के लिए देखो सिंपल सी बात है, अगर पहले आपका मन है स्टार्टिंग करने का। अब जैसे मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, मेरी टीम में एक लड़की है, वो भी 18 साल की है, ठीक है? तो उसने पहले स्टार्टिंग की, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग 4-5 हज़ार के प्रोडक्ट आप बाय करते हो, पहले खुद का बिलीव बनाना होता है, ठीक है? क्योंकि कोई भी बिजनेस है ट्रस्ट के ऊपर चलता है, कोई भी रिलेशन किसके ऊपर चलता है? ट्रस्ट के ऊपर चलता है। तो उसने अपने ट्रस्ट बनाने के लिए प्रोडक्ट एक्सचेंज का मैं बिजनेस कर रही हूँ, तो पहले उसने खुद बाय की 4-5 हज़ार रुपये की, ठीक है? उसके बाद उसने 1 महीना सीखा, पूरा समझा कि क्या चीज़ है। उसके बाद जब उसकी फर्स्ट अर्निंग हुई, देखो घर वालों को उसने नहीं बताया, ठीक है? चलो बाद में पता भी लग गया घर वालों ने उसकी सपोर्ट नहीं की, ठीक है? मतलब उसने बिना बताया स्टार्ट कर लिया, ठीक है? फिर बाद में घर वालों को पता लग भी गया कि हाँ ये ऐसा कुछ काम करे। उन्होंने बोला भी नहीं कौन से काम में पड़ गया, ऐसा है वैसा है। मैं बोला कि पापा मैं बताऊंगी आपको, है ना? जैसा भी होगा मैं बताऊंगी आपको क्या है क्या नहीं। तो पहले तो उसके घर वालों ने उस लड़की की सपोर्ट नहीं की। जब उसकी फर्स्ट अर्निंग हुई, बेशक कम अर्निंग हुई, बट जब उसकी अर्निंग हुई, फर्स्ट अर्निंग हुई, उसने घर वालों को दिखाया कि देखो मुझे मेरी फर्स्ट इनकम आई है। फिर उसके घर वाले भी एग्री हो गए कि बेटा ये तो काम कर। उसके घर वालों ने फिर 2cc भी करवा दिया, जहाँ पे वो लड़की मुझे बोलती थी सर मैं 2cc कैसे करूँगी, मेरे तो घर वाले सपोर्ट ही नहीं कर रहे, मैं तो उनको बता भी नहीं सकती। जो उनको पता चला तब भी उन्होंने मुझे मना ही किया। फिर देखो सोल्यूशन क्या, कि जब उसने स्टार्टिंग की, फर्स्ट उसकी अर्निंग करवाई, घर वालों को बिलीव हुआ कि हाँ जितना पैसा है इससे ज़्यादा भी आएगा, तो घर वालों ने उसका 2cc भी करवा दिया। तो हर चीज़ का सोल्यूशन होता है भाई, सब तरीका होता है। और घर वालों को बताना कैसे, उसका भी एक तरीका है, समझ रहे हो? तो उसकी टेंशन आप मत लो। अगर आप मेरे साथ काम करो तो मैं आपको हर एक प्रॉब्लम की सोल्यूशन दूंगा, बट शर्त यह है कि पहले आप अपना मन तो बनाओ, पहले खुद का डिसीजन तो बनाओ, खुद तो स्टार्ट करो पहले। हमारी जो ट्रेनिंग्स होती हैं डेली, उसका पार्ट तो बनो पहले, तभी आप कर पाओगे। नहीं तो आप 10-15 हज़ार बचाने के, सेव करने के चक्कर में ना पूरी ज़िंदगी गरीब रह जाओगे, पूरी ज़िंदगी पैसा नहीं कमा पाओगे। आज आप अलमारी के अंदर 5-6 हज़ार रुपये रख दो, वो 2 महीने के बाद डबल नहीं होने वाला, समझ रहे हो? तो पैसे से ही पैसा बनता है। अगर आपका माइंडसेट ये है ना कि फ्री वाला कोई काम मिल जाए, तो भाई साहब हाथ जोड़ता हूँ, मैं तो बहुत काम देख लिया, कुछ नहीं मिलता। फ्री वाला काम फिर एक ही है, गूगल पे आप सबके पास होगा, फिर वही है गूगल पे, रेकमेंड करते जाओ सबको, इंस्टॉल करवाते जाओ, आपको 50 रुपये 51 रुपये मिलते रहेंगे। पर आज के टाइम पे सभी गूगल पे यूज़ करते हैं। ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं,
जो कहते हैं जी आप किसी को रेफ़र करवाओ, उसके फ़ोन में इंस्टॉल करवा दो, हम आपको 10 रुपये देंगे, 20 रुपये देंगे। लोगों को 10-20 रुपये कमाने के चक्कर में भी पता नहीं 1000 लोगों को वो रेकमेंड कर देंगे, शेयर कर देंगे एप्लीकेशन। उन सबके फ़ोन में इंस्टॉल हो जाते हैं, सारा डेटा उस एप्लीकेशन के बाद चला जाता है। फिर लोगों के अकाउंट से पैसे कट जाते हैं, फिर कहते हैं ये एप्लीकेशन फेक है, हमारे साथ तो स्कैम हो गया, ऑनलाइन काम फ्रॉड होते हैं। भैया आप लोगों ने जिस चीज़ के बारे में जाना ही नहीं है, मुंह उठा के आपने वो एप्लीकेशन इंस्टॉल कर ली फ़ोन में, तो आपके साथ तो स्कैम होना ही है। फिर जब आपको कोई रियल वर्क बताया जाता है, जब आपको कोई जेन्युइन वर्क बताया जाता है, तब आप वो चीज़ें करते नहीं हो। ठीक है, तो फॉरएवर एक जेन्युइन कंपनी है, ऑलरेडी पिछले 46 साल से 160 प्लस कंट्री में काम कर रही है, तो इससे बड़ा प्रूफ आपको क्या चाहिए। ठीक है, सो अगर आप एक स्टूडेंट हैं तब तो आपको ये काम ज़रूर करना चाहिए। अगर आप एक जॉब वाले पर्सन भी है तब भी आपको ये काम ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि एआई का टाइम है भाई साहब। आपको कब कोई बाहर निकाल दे आपको नहीं पता, आप 1 मिनट में बेरोज़गार हो जाओगे। अगर आपके हाउस वाइफ हो तब भी आपको ये काम करना चाहिए। इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी लड़की हो तब भी आपको ये काम ज़रूर करना चाहिए। कोई भी पर्सन है, ये बिजनेस सबके लिए है, घर पे बैठे के किया जा सकता है। पैसा कमाना आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा इजी है। अगर आपको मेरी बात समझ में आई है तो स्टूडेंट हो तो स्टार्ट ज़रूर कीजिए। आपके पास तो टाइम है, वो लोग पछता रहे हैं अभी जिनके हाथ से टाइम निकल चुका है, समझ रहे हो। तो बाकी मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा।